टीआरएस नेता और तेलंगाना सीएम राव की बेटी कविता से आज शराब घोटाले में पूछताछ, ईडी करेगी सवाल। मनीष सिसोदिया के साथ बैठकर हो सकती है पूछताछ, शराब घोटाले में गिरफ्तार अरुण पिल्लई के साथ भी करा जाएगा आमना सामना। ईडी का कोर्ट में दावा, साजिश नायर, सिसोदिया और कविता ने रची, कई और लोग शराब घोटाले की साजिश में शामिल। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली आए, तेलंगाना भवन में की बैठक। करीबियों से बोले चंद्रशेखर राव, बीजेपी चाहे जो करे झुकेंगे नहीं, कविता ने कहा जांच में करेंगे सहयोग। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए। कोर्ट में ईडी ने किया दावा, आबकारी नीति तैयार करने के पीछे थी साजिश, आरोपियों को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। ईडी का दावा, संपर्क में थे कविता और मनीष सिसोदिया, शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों का हेरफेर किया। एजेंसी ने शराब नीति केस में 7 और लोगों को भेजा नोटिस, घोटाले को लेकर होंगे सवाल। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 21 मार्च को होगी सुनवाई। 16 घंटे तक चली लालू के समधी के घर ईडी की रेड, कई दस्तावेज जब्त। रेड के दौरान कई और चीजें भी की गई जब्त, सुबह 8:30 बजे से रात 12 बजे तक चला छापा। लालू के रिश्तेदार जितेंद्र यादव के घर पहुंची थी ईडी की टीम, आईआरसीटीसी घोटाले में की गई कार्रवाई। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव परिवार पर एक्शन, दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर ईडी की छापा। लालू के परिवार से और करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार में मारा छापा। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनपीडीआरआर 2023 के तीसरे सत्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। आपदा से जुड़े हाईटेक मशीनों की लगी प्रदर्शनी, पीएम मोदी ने डिजास्टर के दौरान इस्तेमाल होने वाली आधुनिक ड्रोन की जानी खूबियां। आपदा और बदलते जलवायु को लेकर विज्ञान भवन में हुई बैठक, पीएम मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। राहत और बचाव से जुड़े संसाधन और तकनीकी क्षमता पर बोले पीएम मोदी, कहा तकनीकी में सुधार से आपदा के दौरान लोगों के जीवन बचाने में मिली मदद। एनडीएमए और एनडीआरएफ के कार्यों की गृहमंत्री अमित शाह ने की सराहना, कहा तुर्की में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्ती के तहत एनडीएमए और एनडीआरएफ के काम की दुनिया में प्रशंसा। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत के उज्जवल भविष्य में नारी शक्ति की अहम भूमिका। भारत ऑस्ट्रेलिया का साझा बयान जारी, पीएम अल्बनीज ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती मजबूत। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया, अल्बनीज ने दिया दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। कर्नाटक में जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, कहा ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। बेंगलुरु में नगर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया से की मुलाकात, स्थानीय उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग की। पीएम मोदी कल जाएंगे कर्नाटक, देंगे 16,000 करोड़ की सौगात, विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अमित शाह का केरल दौरा, कल त्रिशूर में रैली को करेंगे संबोधित। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश के घर में आधे लोग शूद्र आधे क्षत्रिय। कोरोना के बाद H3N2 वायरस का कहर, देश में अब तक 6 लोगों की हुई मौत। H3N2 वायरस के बढ़ते केसों पर सरकार अलर्ट, मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। स्वादिष्ट भोजन के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल की शुरुआत। फूड फेस्टिवल में 50 से अधिक तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों को किया गया है शामिल। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लोग फूड फेस्टिवल में उठा सकेंगे लजीज व्यंजनों का लुत्फ। लोगों के मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन, कल होगा फूड फेस्टिवल का समापन। बिहार के सहरसा में 2 दिवसीय कोशी महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव में 2 दिनों तक कला का प्रदर्शन करेंगे भिन्न प्रदेशों से आए युवा कलाकार।
कोशी महोत्सव के उद्घाटन के दौरान स्थानीय कलाकारों ने फोक डांस पर जमाया रंग। कोशी की संस्कृति को बढ़ावा देने का बिहार के पर्यटन विभाग का लक्ष्य। गोरखपुर के राजघाट को डेवलप करने का काम तेज। रिवर व्यू के तर्ज पर राजघाट को डेवलप करने का काम हुआ तेज। राजघाट को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी में योगी सरकार। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन विंध्य गलियारे के कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बुंदेलखंड को नेशनल हाईवे की परियोजनाओं की सौगात। 13 मार्च को महोबा का दौरा करेंगे नितिन गडकरी और सीएम योगी। महोबा के डीएम ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। सोशल मीडिया पर छाई दिल्ली की बीटेक पानी पूरी गर्ल। स्टार्टअप के तौर पर शुरू किया था स्टॉल और स्कूटी पर घूम घूम कर पानी पूरी बेचने का काम। फैंस के बीच तापसी बीटेक पानीपुरी वाले के नाम से मशहूर। सूरत के युवक को पोलैंड की युवती से हुआ प्यार। पोलैंड से सूरत पहुंची युवती। हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। फेसबुक से दोस्ती के बाद शादी के बंधन में बंधा जोड़ा। यूपी के हाथरस के युवक ने इंडोनेशिया की युवती के साथ रचाई शादी। यूपी के रामपुर में दिव्यांग बच्चे को आर्टिफिशियल हैंड की सौगात। जिले के चाइल्ड केयर फंड से अब तक 51 दिव्यांग बच्चों के जीवन में उजाला। वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने दी 15,878 बीघा जमीन। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आईआईटी दिल्ली के एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अल्बनीज ने की सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस के पहले सीईओ के नाम की घोषणा। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलियन नेवी चीफ मार्क हेमन को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से भव्य स्वागत किया गया। हेमन ने दोनों देशों के आपसी सहयोग पर दिया जोर। बिहार के नवनालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय में चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन। 1209 विद्यार्थियों को बांटी गई डिग्री। समारोह में पूर्व मंत्री जे किशन रेड्डी ने की शिरकत। गुवाहाटी में महियासी अवार्ड 2023 का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की शिरकत। सामाजिक योगदान के लिए महिलाओं को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। ऋण के लिए 55,000 लोगों ने किया था आवेदन। 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को मिला ऋण का लाभ। मुंबई में शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने किया शायराना सरताज एल्बम का विमोचन। गीतों के रचयिता लेखक डॉक्टर सत्येंद्र को अख्तर ने कहा उर्दू शायरी नया सरताज। आसनसोल में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। मार्च के आते ही दक्षिण भारत में गर्मी का कहर शुरू। केरल के कुन्नूर और मल्लापुरम में बढ़ते तापमान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मुंबई की फिल्म सिटी में हुआ बड़ा हादसा। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े की ऊंचाई पहुंची 65 मीटर। कूड़े जलाने से निकलने वाले जहरीले धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर। जमशेदपुर के रेलवे लोको डीजल रिपेयरिंग शेड में लगी भीषण आग। समय रहते फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। टला बड़ा हादसा। बगल के डीजल स्टोरेज तक पहुंच सकती थी आग। थाने के बरावे डंपिंग ग्राउंड के कचरे में लगी आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर किया काबू। वडोदरा के नवा बाजार इलाके में कपड़े की दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंचा अग्निशमन का दस्ता। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों के परिवार को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी नेताओं की पुलिस के साथ झड़प। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। शहीदों को परिवार को हिरासत में लेने पर शुरू हुआ था बवाल। किरोड़ी लाल परिवार से करने जा रहे थे मुलाकात। देर रात पुलिस ने शहीद के परिवार को हटाया। सीएम से मिलने की मांग को लेकर दे रहे थे धरना। बीजेपी का राजस्थान सरकार पर हमला। राजवर्धन सिंह राठौर बोले सेना विरोधी है कांग्रेस सरकार। उमेश पाल हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से पूरी नहीं हो सकी बहस। अब 13 मार्च को सुनवाई।
अतीक अहमद की पत्नी ने दोनों बेटों को पेश करने के लिए हाईकोर्ट में दी अर्जी। 13 मार्च को सुनवाई। उमेश पाल मर्डर केस में 14 दिन बाद भी शूटर फरार। 2.5 लाख इनाम के बाद भी हाथ नहीं आए। उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में जुटी है 22 टीमें। कई शहरों में छापेमारी जारी। बरेली की जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मिलने वाले 2 गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस ने राशिद और फुरकान को पकड़ा। अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। भारत ने बिना विकेट खोए बनाए 36 रन। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में बनाए 480 रन। ओपनर उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 180 रनों की खेली पारी। कैमरून ग्रीन ने जड़ा अपना पहला टेस्ट शतक, बना 114 रन। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन रहे सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 6 विकेट। मोहम्मद शमी को भी मिले 2 विकेट। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने झटके 1-1 विकेट। अंबाला में स्पोर्ट्स किट्स का लंबा इंतजार हुआ खत्म। करीब 1300 बच्चों को बांटी गई स्पोर्ट्स किट। 3 साल के बाद बच्चों के चेहरों पर छाई मुस्कान। न्यू डॉग पॉलिसी के तहत नोएडा सेक्टर 50 और नोएडा सेक्टर 135 में बनाए गए शेल्टर होम 135 स्ट्रीट डॉग्स के पूरे खर्चे का वहन RWA करेगी। शेल्टर में डॉग्स का होगा इलाज। रामगढ़ में CISF जवानों के हैरत अंगेज कारनामे ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। CISF के 54वें स्थापना दिवस पर कई तरह के अभ्यास, जीता सभी का दिल। दिल्ली की 11वीं की 2 छात्राओं रिधिमा और कशिश का कमाल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई सेफ्टी जीन्स। ब्लूटूथ नैनो डिवाइस दबाते ही पुलिस परिवार के पास जाएगा अलर्ट मैसेज। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने दिल्ली के जनपद में हैंडलूम हाट का किया दौरा। कहा, यह भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छा माध्यम। भारतीय बैंकों के NPA में 2022 से 23 में 0.90% की कमी आने का अनुमान। एसोचैम क्रिसिल रेटिंग की स्टडी के मुताबिक बैंकों का NPA घटकर 5% से कम रह जाएगा। भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट 3 साल में 3 गुना होने का अनुमान। 2026 तक $10 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर सकता है भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट। 2022 से 23 में भारत का कुल निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड $770 अरब पर पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया दावा। जनवरी के 7.14% के मुकाबले फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% तक पहुंची। देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़कर 3.3 करोड़ हुई। जनवरी में 3.15 करोड़ थे बेरोजगार। 2023 से 24 के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर करेंगे तेज हायरिंग। BFSI सेक्टर ने अगले 6 से 12 महीनों में नए टैलेंट को रखने के लिए योजना तैयार की। 2022 में भारत में नए स्मार्टफोन की बिक्री में 6% की कमी आई है। सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की बिक्री में बीते साल के दौरान 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। भारत पर ज्यादा फोकस के लिए एप्पल और इंटरनेशनल बिजनेस के मैनेजमेंट में बदलाव करेगी। पहली बार कंपनी में भारत को एक अलग सेल्स रीजन बनाया जाएगा। 10,843 करोड़ रुपए की तेजी के साथ गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंचे। अडानी ग्रुप के 10 लिस्टेड शेयरों में से 7 में तेजी आई। 4 शेयरों में लगा अपर सर्किट। कोक और पेप्सी से मुकाबले के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने लॉन्च किया कैंपा कोला। 74,000 करोड़ के मार्केट पर छाने के लिए मुकेश अंबानी ने की तैयारी। 1 अप्रैल से मर्सिडीज की कारें खरीदना हो जाएगा महंगा। अलग अलग मॉडल्स पर 2 से लेकर 12 लाख तक बढ़ोतरी करने का जर्मन लग्जरी ऑटोमेकर ने किया ऐलान। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमिनल मैक्रों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच पेरिस में हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच माइग्रेशन और सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बनीज ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उठाए कदम। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग समझौते का जल्द निष्कर्ष निकलने पर हुई सहमति। इजरायल ने इटली की ओर बढ़ाया मदद का हाथ। प्राकृतिक गैस और पानी से मदद का प्रस्ताव। इजरायली PM नेतन्याहू ने LNG गैस सुविधा विकसित करने के साथ इटली को गैस निर्यात करने के लिए जताई इच्छा।
तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में आम चुनाव की तारीख का किया ऐलान। इस साल 14 मई को होंगे तुर्की में आम चुनाव। गिरती अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और भूकंप रह सकते चुनाव में बड़े मुद्दे। कतर में गरीब देशों की मदद को सामने आए अमीर देश। सबसे कम विकसित देशों के 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान कतर, सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा समेत कई देशों ने गरीब देशों के उत्थान के लिए तय राशि देने की कही बात। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एडवर्ड को सौंपी ड्यूक ऑफ एडिनबरा की पदवी। प्रिंस एडवर्ड ने पहले किंग चार्ल्स के पिता प्रिंस फिलिप की पास थी ये पदवी। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुई गोलीबारी का वीडियो आया सामने। प्रत्यक्षदर्शी ने कैद की हमले के वक्त की तस्वीर। हमले में 8 लोगों की गई जान, 7 लोगों की हालत गंभीर। चीन की राजधानी बीजिंग में आया भयंकर रेतीला तूफान। सड़कों पर विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जबरदस्त प्रदूषण और रेतीले तूफान के चलते बीजिंग में धुंधली दिखाई दे रही हैं इमारतें। हार के बाद मैदान पर मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो को आया गुस्सा। फील्ड पर रखी पानी की बोतल को लात मारते दिखे फुटबॉलर। सऊदी अरब में हुए एक मैच रोनाल्डो की टीम अल नस्र को प्रतिद्वंदी टीम पर अल इत्तेहाद से मिली 1-0 से हार। पिछले साल ऑस्कर समारोह में हुए थप्पड़कांड के बाद ऑस्कर की आयोजन समिति हुई सतर्क। किसी अनहोनी से निपटने के लिए पहली बार क्राइसिस टीम का किया गया गठन। बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है तू झूठी में मक्का। 2 दिन में कमाए 26 करोड़ रुपए। पुष्पा के दूसरे पार्ट पुष्पा 2 द रूल को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आया सामने। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में एक्ट्रेस साई पल्लवी की हो रही है एंट्री। दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत में लगी इमरजेंसी पर आधारित है ये फिल्म। हॉकाई स्टार जेरेमी रेनर के नए शो रेनोवेशन की रिलीज डेट घोषित हुई। 12 अप्रैल को सभी एपिसोड डिज्नी हॉटस्टार पर प्रीमियर होंगे। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल तेरे बिन अचानक से चर्चा में आया। सोशल मीडिया पर यह शो ट्रेंड कर रहा है। इसे बॉलीवुड फिल्म शादी में जरूर आना का कॉपी बताया गया।